आज का विषय है जीवन में मेडिटेशन का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार में रहने वाले हर मनुष्य को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के साथ साथ उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता की शक्ति की भी आवश्यकता होती है और उसके लिए उसके पास मेडिटेशन की शक्ति चाहिए। कोई उसे ध्यान की शक्ति कहता है, कोई उसे योग की शक्ति कहता है, कोई उसे प्रार्थना की शक्ति कहता है, कोई उसे मंत्र की शक्ति कहता है, लेकिन विभिन्न नाम दिए हैं, पर मूल तो आप यही कहेंगे, उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता से शक्ति को लेना, यानी मेडिटेशन का जीवन में अनुभव करना। जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की जो भी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उसमें मेडिटेशन सबसे बड़ा सहायक है। मेडिटेशन के द्वारा आपके अंदर मनोबल पैदा होता है, मन में वो सामर्थ्य आती है, वो शक्ति आती है जिससे आप हर असंभव कार्य को कर सकते हैं। जिस कार्य को करने के लिए आपको मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन मेडिटेशन की शक्ति से आप सहजता से कर सकते हैं। तो मेडिटेशन की पावर का अनुभव करने के लिए आवश्यक है आप अपने आप को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें कि आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका उस जीवनदाता के साथ संबंध क्या है और मेडिटेशन का अनुभव अपने जीवन में कैसे करें। मेडिटेशन के लिए स्पष्ट समझ लेना आवश्यक होगा कि मेडिटेशन के लिए दो सत्ताओं की आवश्यकता होती है। एक है मेडिटेशन करने वाला और दूसरा है जिससे मेडिटेशन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, एक व्यक्ति है ध्यान लगाने वाला और दूसरी सत्ता है जिससे ध्यान लगाना है। तो मेडिटेशन करना किसको है? मनुष्य को मेडिटेशन करना होता है, व्यक्ति को मेडिटेशन करना होता है। किसके साथ मेडिटेशन करना होता है? जीवनदाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ मेडिटेशन करना होता है। जब मन का जोड़ उस सुप्रीम सत्ता के साथ होता है, जो सुप्रीम पावर है, और जब उसके साथ मन आपका जुड़ता है तो आपके अंदर उस सुप्रीम सत्ता की संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण शक्तियां उतर कर आना प्रारंभ करती हैं। और लगातार मेडिटेशन का अनुभव करते रहने से जीवन में एक बार, दो बार, चार बार नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय जब आप मेडिटेशन का अनुभव करते हैं तो एक पल आपके जीवन में वह आता है जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के समान हो चुके हैं। वह समानता का आपको अपने आप में अनुभव होता है, क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता के साथ जब आप अपने मन को लगाते हैं, मन को जोड़ते हैं, मन को समर्पण करते हैं, तो निश्चित है आपके अंदर वह सुप्रीम सत्ता की संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण गुण, संपूर्ण विशेषताएं, संपूर्ण अधिकार आपके जीवन में आ जाते हैं और आप अपने जीवन में उस जीवनदाता, सुप्रीम सत्ता की समानता का आप अनुभव करते हैं। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कोई भी मनुष्य हो, यदि वास्तव में वह अपने पूर्णत्व का अनुभव करना चाहता है, स्वयं की चेतना होने का पूर्णत्व करना चाहता है और साथ साथ उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता की समानता का जीवन में अनुभव करना चाहता है, तो उसे मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। मेडिटेशन कहें, ध्यान कहें, जो भी कहें आप, जो आप नाम उचित देना चाहें दे सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। लेकिन यही एक मार्ग होता है जिसके द्वारा आप जीवनदाता, जगत नियंता के समान बनते हैं। उसकी सामर्थ्य का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसके अधिकारों का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह निश्चित है, जो व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक रूप में मेडिटेशन का अनुभव करता है, उसके पास उस सुप्रीम सत्ता की वह शक्तियां होती हैं, वह सामर्थ्य होती है, फिर संसार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो
ये किसी प्रकार के कोई ऐसे लोग हों जो आपके जीवन में आपको दुख देना चाहते, तकलीफें देना चाहते, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते, वो किसी की सामर्थ, किसी की शक्ति उस सुप्रीम सत्ता की सामर्थ के सामने कार्य नहीं करती है, क्योंकि आपके पास उस सुप्रीम सत्ता की ताकत होती है, शक्ति होती है। आप उस सुप्रीम सत्ता, जीवनदाता, जगत नियंता के समान होते हैं, तो उसके सामने संसार की फिर कोई भी शक्तियां कार्य नहीं करती हैं, कोई भी उसे फेल नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है इस सत्य को आप जान लें, समझ लें और स्वीकार कर लें। एक ही संसार के अंदर सबसे बड़ी सामर्थ्य है, सबसे बड़ी शक्ति है। यदि ये कहे तो उचित होगा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी सामर्थ्य है, वह है जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता की शक्ति। और जो व्यक्ति अपने जीवन में मेडिटेशन करता है, उस सुप्रीम सत्ता के साथ मन को जोड़ता है, उसके साथ समर्पण भाव से चलता है, लायन होकर के उसका चलता है, तो निश्चित है उसके जीवन में वो समानता का वो अपने अनुभव करता है। और वो सामर्थ्य होती है कि संसार की अनेकानेक प्रकार की मुश्किलों को, समस्याओं को, विपरीत परिस्थितियों को, विरोधों को, सबको पार करता हुआ वह अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है और जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता की समानता का अपने जीवन में और सामर्थ्य का अपने जीवन में अनुभव करता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य कम से कम एक बार अपने जीवन में मेडिटेशन का अनुभव करे, जिससे जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता की समानता का अनुभव करे और वह चेतना अपने आप में पूर्णत्व का अनुभव करे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में मेडिटेशन का अनुभव। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, और मेडिटेशन का आप अपने जीवन में अनुभव करें, जिससे आप उस सुप्रीम सत्ता की सामर्थ्य का, समानता का और स्वयं चेतना, पूर्णत्व का अनुभव कर सके। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।